Hello guys, welcome to my channel. Let's start new episode of नैनी एंड माफिया लवर। अगर आपने पहले का एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके आप चैनल पे चेक कर लीजिए। ये हमारा एपिसोड 2 है जिसमें हम माफिया और नैनी की स्टोरी बता रहे हैं। यहाँ पे डेविना अपने आप को स्मेल करके देखती है कि उसकी सही में संतरे जैसी स्मेल आ रही है। अब वो यहाँ पे टॉपिक चेंज कर देती है। वो उससे पूछती है कि हम जा कहाँ रहे हैं मिशेल ऐसा मुंह बना के फिर बोलता है कि मैं अगली से मेंशन और किसानों के शहर में जा रहे हैं। उसके पापा बोलते हैं कि हमने अभी रिलोकेट किया है अपना घर वेनिस से लियोन में। डेविना बोलती है फ्रांस में ये तो बहुत लंबा रास्ता है। एंजेलिनी बोलता है कार में वाईफाई है अगर आपको जरूरत। तभी डेविना देखती है कि वाईफाई का पासवर्ड तो अनसिक्योर। यहाँ मिस्टर एंजेलिनी बोलता है अनलॉक डोर के साथ हम ड्राइव नहीं करते, ये सेफ नहीं है। डेविना बोलती है एक्चुअली ये सेफ होता है कि कोई भी एक्सीडेंट हो तो गेट खुला हो हमारा। ये सुन के एंजेलिनी गेट बंद कर देता है। एंजेलिनी गुस्से में आके डेविना के पास आता है और बोलता है अगर किसी ने मेरे बेटे को छीनने की कोशिश करी स्टॉप लाइट पे, ऐसा नहीं हो सकता क्या? डेविना बोलती है ठीक है समझ गई। और अब यहाँ पर मिशेल बोलता है समझ गई संतरे वाली लड़की। अब डेविना मन में सोच रही है कि इसकी स्मार्ट कार का वाईफाई भी अनसिक्योर है और ये अब भी मुझे का लेक्चर दे रहा था। डेविना अपने कीबोर्ड में कुछ कर रही थी। तभी मिशेल पूछता है आप क्या कर रही हो, और कार की स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है। अब एडम ड्राइविंग करता हुआ पीछे देखता है और पूछता है बॉस कुछ चाहिए? एंजेलिनी बोलता है नहीं, और उसका बेटा बोलता है ये लड़की ट्रिकी है। लेकिन डेविना को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मजे से लैपटॉप में लगी है। और वो तभी बोलती है एंजेलिनी को अगर आप इतने कंसर्न हो चीजों को लॉक करने के लिए तो आपको वाईफाई का पासवर्ड भी रख लेना चाहिए। डेविना को घूरता है, बोलता है समझ के। सब हो ही रहा था कि वो इतने ही अपने फ्रांस के लियोन मेंशन में पहुंच चुके हैं। ये रहा उसका बड़ा सा मेंशन। एडम बोलता है कि आप जाइए मिस्टर एंजेलिनी के साथ, मैं आपके बैग लेके आ रहा हूँ। मेंशन को देख के डेविना सोचती है कि मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ पे ना तो सिक्योरिटी है और ना ही कोई कैमरा है। अब डेविना जैसे ही मेंशन में एंटर करती है एंजेलिनी उसको बोलता है तुम्हारा रूम सेकंड फ्लोर के उल्टे हाथ पर है। डेविना ऑल राइट बोलते है। तभी मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं अपने बेटे को मिक्की तुम अब से डेविना के रूम में रहोगे। अब यहाँ पे मिक्की बोलता है फिर तो हम दोनों ही आपके साथ रहेंगे। नहीं आज से ही स्टार्ट करते हैं, तुम हर चीज के लिए डेविना के पास जाओगे और ना ही तुम मेरे साथ किसी राइड पे जाओगे। मिक्की बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ। नहीं बेटा ये तुम्हारे लिए अच्छा है। आप मुझे बाहर कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं आपका बिजनेस हैंडल नहीं कर पाऊंगा। एंजेलिनी बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी इन्वॉल्व नहीं करूंगा। नहीं आपको मेरी जरूरत है पर बेटा इस तरह नहीं। मिक्की आई हेट यू बोल के अपने डैड को वहाँ से भाग जाता है। तभी डेविना आती है और बोलती मुझे लगता है कि वो आपसे बहुत अटैच है। एंजेलिनी बोलता है कि हाँ उसका समय बहुत कठिन था अपनी माँ के बिना, इसलिए मैंने उसे अपने बहुत करीब रखा है। अच्छा उसको पता है आप क्या करते हो? क्यों तुम जानती हो? तभी सीन शिफ्ट होता है जिसमें न्यूज दिखाई जाती है एंजेलिनी अनटचेबल है या वेनिस का अंडर माफिया सस्पेक्टेड डॉन अभी भी घूम रहा है। तभी सीन डेविना पे शिफ्ट होता है और वो बोलती है मैंने न्यूज पढ़ी थी। अच्छा इससे तो चीजें आसान हो जाती है, तो अब से मैं ईमानदार रहूंगा। अब वो बताता है कि मैं ही अंडर बॉस का एंजेलिनी माफिया हूँ। यही है नंबर 2 डायरेक्टली अंडर द डॉन। मेरे तो इतने दुश्मन है कि मैं गिन नहीं सकता, और वो सब मेरे इकलौते बेटे को पाने के लिए कुछ भी करेंगे क्योंकि वो हमारे एंजेलिनी नाम का उत्तराधिकारी है और वही तुम काम आओगी इलाइट नैनी। मैं समझ गई, मैं हर चीज से उसकी रक्षा करूंगी, तब तो हमारी अन्य समस्या ही नहीं। रुकिए मिस्टर एंजेलिनी मेरी और क्या ड्यूटी होंगी? वैसे मैं आपका प्राइवेट नेटवर्क और आपके शेड्यूल और बैलेंस ये जरूरी नहीं है, बस तुम्हारी ड्यूटी मिक्की के लिए है। रिस्पेक्टफुली बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसे सेफ रखो चाइल्ड केयर से भी ज्यादा। लेकिन आपने अपनी फिजिकल सिक्योरिटी विचार करना होगा और स्टाफ की भी जांच करनी होगी, ये तो आपने मेंशन ही नहीं किया। गैब्रिएल पीछे मुड़ता और एक भयानक सा चेहरा दिखाकर उसके पास आता है और बोलता है कि शायद मैंने तुम्हें साफ साफ नहीं बताया, लेकिन तुम्हारा काम यही है कि तुम मेरे बेटे को अपनी नजरों से ओझल ना होने दो, उसे मत जाने देना। डेविना ये सोच ही रही थी मन में, तभी गैब्रिएल बोलता है आपको कहीं जाना है ना? यस सर बोल के डेविना थोड़ी अनबेरेसिंग फील करती है और वो मेंशन से बाहर आ जाती है और वो मिक्की आवाज देती है। तभी उसे आवाज आती है मुझे नीचे उतारो, मदद करो कोई। ये सुन के डेविना आवाज का पीछा करती है और वो देखती है मिक्की को 2 लड़के कार के अंदर घुसा रहे हैं। तभी वो उनको बोलती है रुको रुको, और उसका फेस कुछ इस तरह का हो जाता है और वो एक गहरी सांस लेती हुई सोचती है ये तो किडनैपिंग है। तभी वो पलट के देखती है तो वहाँ पे गैब्रिएल खड़ा होता है और वो उसे देख के बोलता है पहले ही दिन। सो गाइस ये सेकंड एपिसोड यहीं पे एंड होता है, तो आप मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियो के लिए बनी